लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। असम के भाजपा विधायक शिलादित्य देव ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में उसने कम्युनिस्ट शासन के दौरान शुरू हुई भ्रष्टाचार की संस्कृति को अपनाया और उसे संस्थागत रूप दे दिया। गुवाहाटी में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि टीएमसी ने अपने कार्यकर्ताओं को भ्रष्ट गतिविधियों में प्रशिक्षित किया, जिससे सिंडिकेट और अवैध कारोबार चलाने वाले लोग अब सख्त निगरानी और कार्रवाई के चलते दबाव में है। देव ने दावा किया कि भाजपा का प्रभाव बढ़ने के बाद लोग अब बिना डर के भ्रष्टाचार और गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उधर टीएमसी ने ऐसे आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया है और कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी दलों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस के कुछ असंतुष्ट नेता और पूर्व पदाधिकारी त्रिपुरा की एक छोटी राजनीतिक पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया त्रिपुरा में शामिल हो गए हैं। असम और त्रिपुरा में भी सीमित उपस्थिति वाली इस पार्टी में शामिल होने का फैसला टीएमसी के आंतरिक असंतोष को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच आया है। ये नेता भाजपा के रणनीतिकारों से भी संपर्क में बताए जा रहे हैं। टीएमसी ने त्रिपुरा में संगठन विस्तार की कोशिश की थी, लेकिन अब इन नेताओं के जाने से पार्टी की पूर्वोत्तर में पकड़ और कमजोर हो गई है। उधर त्रिपुरा में टिपरा मोथा के संस्थापक और सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल प्रद्योत किशोर देव वर्मा ने दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता संबित पात्रा से मुलाकात की। पात्रा ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि करते हुए इसे सौहार्दपूर्ण और सार्थक चर्चा बताया है। इससे पहले प्रद्योत देव वर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल चुके हैं। इन बैठकों से त्रिपुरा में भाजपा टिपरा मोथा के बीच भविष्य के राजनीतिक समीकरण और संभावित बदलावों को लेकर अटकलें तेज हो गई है। मेघालय के शिलोंग में ट्रैफिक पुलिस और शहर के प्रमुख स्कूलों ने लेटुम खराह इलाके में स्कूलों के आसपास ट्रैफिक जाम कम करने के लिए ठोस कदमों पर सहमति जताई है। इस सिलसिले में ईस्ट खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई बैठक में सेंट मैरीज एलपी स्कूल, सेंट मैरीज हायर सेकेंडरी स्कूल, लोरेटो कन्वेंट, सेंट एथनीज और सेंट मार्गरेट्स हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में पीक आवर्स में वाहनों की आवाजाही सुव्यवस्थित करने, पिकअप और ड्रॉप ऑफ व्यवस्था मजबूत करने और सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया, ताकि छात्रों, अभिभावकों और ड्राइवरों को सुविधा हो सके और इलाके की ट्रैफिक समस्या कम हो सके। ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक हरि प्रसन्थ एमआरओ ने स्कूलों, अभिभावकों और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत पर जोर दिया। मणिपुर में 6 नगर नागरिकों की हत्या के मामले में उप मुख्यमंत्री लोसी दिको ने आरोप लगाया है कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस यानी सो ओ समझौते के तहत काम करने वाले एक समूह ने इन 6 लोगों का अपहरण और हत्या की, जिसके शव कांगपोकपी जिले में मिले थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि ऐसे समूहों पर सख्त कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि मामले की जांच एनआईए कर रही है और दोषियों पर चाहे उनकी कोई भी हैसियत हो, कानूनी कार्रवाई होगी। इस घटना के खिलाफ तामेंग लॉन्ग में कैंडल लाइट वॉच रखी गई, जहां चर संगठनों और स्थानीय लोगों ने 2 पास्टर्स समेत 6 निर्दोषों की हत्या की निंदा की और न्याय की मांग की। अरुणाचल प्रदेश में पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के क्रियान्वयन का पुरजोर विरोध किया है। पार्टी अध्यक्ष नबाम विवेक ने ईटानगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1978 में बने इस कानून की अब 2026 में कोई प्रासंगिकता नहीं है और सरकार को तुरंत विशेष विधानसभा सत्र बुलाकर इसकी जरूरत पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि इसके लागू होने से राज्य की सांप्रदायिक सद्भावना, जनजातीय पहचान और शांति भंग हो सकती है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक